नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ है। वहीं इनेलो ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में उतर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिल चुकी है। लेकिन हरियाणा में लगता है कि इन दलों के अलावा कांग्रेस को इस बार कांग्रेस से ही चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। विकास में भेदभाव के नाम पर अपनी ही पार्टी की सरकार को अक्सर घेरने वाले हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेता केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह अब अपने ही दम पर हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने निकले हैं। दोनों नेताओं के इस प्रदेश भ्रमण के असल मायने क्या केवल पार्टी की मजबूती के लिए ही हैं, या इनका मकसद इस बार अपनी ही पार्टी के विरोधी खेमे के मुकाबले खुद को मजबूत करना भी है? इसका सीधा जवाब तो राजनीति के खिलाड़ी नेताओं से शायद ही मिल पाए। लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए इन्होंने जिस तरह विपक्ष के साथ साथ अपनों को भी निशाने पर रखा, उसके मायने समझना कोई मुश्किल भी नहीं। और वो भी तब जब मंच पर बोलने वाले खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह हों, जिन्होंने इस बार लोगों को कुमारी सैलजा को आगे रखने की खुली अपील की और इसी को विकास का मूल मंत्र भी बताया। आपको एक सुनहरी मौका है, देश की एक ऐसी बेटी जिस पे अटूट विश्वास है श्रीमती सोनिया गांधी का, और जो आपके हलके से आती हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने छोटे से भाषण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ऐसे करारे हमले किए, जिनका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से भी यदि तल्खी से न आया तो शायद हैरानी होगी। ये कम बोलने वाले कई बार खतरनाक भी होते हैं। नरसिम्हा राव जी बोलते ही नहीं थे, हमारे मुख्यमंत्री बोलते ही नहीं। हाँ, मेरे को कह रहे थे एक दिन, भाई साहब, मगा बड़ा हो ना, जी तो नहीं लगा सकते, जी तो वो लगाते हैं, आप ज्यादा प्रेस वालों से मत करा करो। मैंने कहा क्यों? पता नहीं क्या लिख देते हैं। मैंने कहा फिर? मैंने कहा आप, अगर मैं तो बोलता ही नहीं। उधर कुमारी सैलजा ने भी विपक्ष को खरी खरी सुनाने के बाद एक बार फिर स्पष्ट किया कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के हित की बात हर मंच पर उठाती रहेंगी। महंगा होने का क्या मतलब? आप लोगों से काम करवाना, यही तो मेरी जिम्मेवारी। और उसके लिए हमको अगर बोलना पड़ता है कहीं, तो भाई पहले बोले हैं, आगे जहां जरूरत होगी वो भी बोलेंगे। फिलहाल दोनों नेताओं का यह नया अभियान शुरू हुआ है। आगे क्या मुकाम हासिल करेगा, यह अभी देखना होगा। क्या कांग्रेस को बाहर से ज्यादा भीतर वालों से ही खतरा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विभोर बत्रा, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष है अम्बाला लोकसभा सीट से। मीना शर्मा हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी नेता हैं। साथ ही हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पर संत कुमार, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं। और न्यूज़ रूम से हम कुलवीर दीवान से भी बात करेंगे। सबसे पहले विभोर, आपसे बात करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं तल्खी दिखाई दे रही थी बीरेंद्र सिंह जब बोल रहे थे, लग रहा था कि वो इतने खुश नहीं। और जो कुमारी सैलजा को आगे लाने की बात, आगे कहाँ आगे लेकर आना है? आगे तो वो केंद्रीय मंत्री तो हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की बात का पहले आपको जवाब दूं। चौधरी बीरेंद्र सिंह वो शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक अगर पार्टी के अंदर रह कर के भी कुछ लोग या कोई बात ऐसी है जो पार्टी के हक में नहीं है, तो उस बात को आज तक उन्होंने उजागर किया है। और असली इंसान एक पार्टी के लिए असली वफादार वही है जो ये बता सके कि हमारी कमियां ये है, जो कमियों को भी उजागर कर सके। उनकी अगर आपने बात सुनी हो तो उन्होंने इस बार ये बात कही है कि हम लोगों को ज़रूरत है, कांग्रेस को ज़रूरत है एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की। मैंने पहले भी आपसे एक बात करी थी, चौधरी बीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में उत्तराखंड और हिमाचल हम लोग देख चुके हैं। उनके तजुर्बे को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ नकारा जा रहा है। यहां पर एक बात हो रही है कि चौधरी साहब के साथ ही हर बार ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है? कैसी? पीछे जब बात हमने चली तो आप सभी लोग इस बात से परिचित होंगे कि एक बात चली थी कि चौधरी साहब को केंद्र में रेल मंत्रालय दिया जा रहा है। हाँ। और चिट्ठी आने के बाद वो रेल मंत्रालय नहीं मिल पाया। चिट्ठी किसकी थी?
आप सभी लोगों को पता है, मेरे मुंह से आप क्यों बुलवाना चाहते हैं? तो सभी आप लोगों आप को पता है कि कांग्रेस वो के लोग नेता हैं, इसलिए तो हम वो लोग जानना चाहते हैं। वो चिट्ठी कहां से आई थी आप सभी को पता है, कहां से आमंत्रण आया था, कहां से चिट्ठी आती है, ये आप सभी लोगों को पता है। मानते हैं कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? गुटबाजी की मैं एक बात कहता हूं कि गुटबाजी जिसको आप लोग मीडिया के लोग गुटबाजी कहते हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इसका इतना बड़ा अस्तित्व है कि इसमें हर लोगों की अपनी अपनी सोच है। जरूरत यह है, यहाँ जो आपने अभी मंत्रालय की बात की, उसे देखकर क्या लगता है? लगता है कि अपने ही अपनों की टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं या उन पर ही तीर चला रहे कहीं हैं? ना कहीं पर यह बात तो जरूर है, यह बात कहीं ना कहीं तो कांग्रेस में जरूर है। सैन और कुमार- दूसरी बात, मैं एक बात और बता देता हूं कि हरियाणा ही नहीं, अगर मैं देश की भी बात करूं, आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी हमारी बड़ी बहन बैठी हैं। मैं एक बात और बता देता हूं, कांग्रेस को किसी भी पार्टी से कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर कोई भी खतरा नहीं है। अपनों से शायद खतरा है। यदि कांग्रेस एकजुट होकर के चले तो कांग्रेस की ऐसी पॉलिसीज हैं, लगता है ऐसे जो जिस तरह के बयान आते हैं और जिस तरह से ये हम सभाएं सुन रहे हैं, वो एकजुटता जो की सिर्फ बात कही जा रही दिखाई दे रही है। मैं संत कुमार जी से बात करना चाहूंगी। संत कुमार जी, आपने पूरी जो हमने स्टोरी चलाई वो भी सुनी, आप विभोर बत्रा को भी सुन रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस में अपना ही घर इतना मजबूत नहीं है, जो संगठन मजबूती की बात आप लोग करते हैं वो कैसे होगी? नहीं, ये देखिए, इसमें तो कांग्रेस की मजबूती ज्यादा झलकती है। वो कैसे, समझ नहीं आया। सुनिए बात है, कांग्रेस सारे देश की इतनी बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी है, और केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसमें हर एक आदमी अपनी बात कहने की कुव्वत रखता है, और किसी पार्टी में इस किस्म की बातें नहीं है। आप इनेलो देखिए, प्रदेश की पार्टी है, उसमें अगर एक भी आदमी नेतृत्व के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोलता है, वो अगले दिन उस पार्टी में नहीं रह सकता। लोकतंत्र में ये होता है, हर एक आदमी अपनी जायज बात को उठाए। ठीक, लेकिन लगता नहीं कि जो जनता में संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है? नहीं, गुटबाजी नहीं। देखो, बहुत बड़ा झांकुंबा होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई बात आपस में। जी जी जी, बोलिए संत कुमार जी। हाँ, ये मैं अभी कुमारी शैलजा जी को सुन रहा था। कुमारी जी ने बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं की। वीरेंद्र सिंह जी को सुना आपने? उन्होंने, कुमारी शैलजा ने बिल्कुल साफ तौर से कहा कि लोगों की बात उठाने का हक है, मैं लोगों की बात उठाती हूँ और उनकी बात को पूरी तवज्जो दी जाती है। वीरेंद्र सिंह जी की भी आपने सुना, उन्होंने भी क्या कहा? वीरेंद्र सिंह जी की जहां तक बात है, वीरेंद्र सिंह जी इस प्रदेश के नहीं, कांग्रेस के देश के नेता है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ। और वीरेंद्र सिंह को जिस तरीके से ये मेरे मित्र कह रहे थे कि उनको कोई कार्ड दिया, नंबर कार्ड दिया, कोई मंत्री बनाए जा रहे थे, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं कि वो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी संस्था है, जो कार्य समिति है AICC की, उनका मेंबर बनाया है सोनिया जी ने उनको। तो यहाँ किसी को काटने का, किसी को बनाने की ये बात तो है ही नहीं। अब ये कौन सी चिट्ठी कह रहे थे, चिट्ठी किसके सामने आई, वो तो इनको पता होगा, हमारे सामने तो कोई। ठीक है संत कुमार जी, कुलवीर दीवान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। कुलवीर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विभोर जो कह रहे हैं उसे लगता है कुछ ना कुछ शिकायत नजर आ रही है, और जो संत कुमार कह रहे हैं वो नकार भी रहे हैं इस चीज को। राजेंद्र, देखिए, शुरू से यदि कांग्रेस की बात करें तो गुटबाजी जो है वो चरम पे कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस इसको गुटबाजी का नाम नहीं दे रही। कांग्रेस इसको कह रही है कि मनमुटाव हैं। देखिए, मनमुटाव हैं तो घर में बैठकर दूर किए जा सकते हैं, और जहाँ तक कई बार निर्देश आते हैं पार्टी के आला कमान की तरफ से आते हैं, या फिर प्रदेश की इकाई जो है और उसके कुछ नेता बोलते हैं कि घर की बात यदि घर में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, वो बिगड़ेगी नहीं, संवरने के चांसेस हैं। लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर आकर बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ की जाती है, तो ये क्या एक गुटबाजी, इसको एक गुटबाजी का नाम नहीं दिया जा सकता? ये समझना होगा कांग्रेस को। संत कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल करते हैं आप कांग्रेस के नेता। हाँ, मेरे मित्र ने जिस तरीके से मनमुटाव की बात कही ना, ये मनमुटाव की बात नहीं, मतभेद की बात है, मनभेद नहीं है। ठीक जी, बोलिए।
लेकिन सर बात वही है कि आप घर की बात घर में क्यों नहीं सुलझाई जाती? आप सार्वजनिक मंच से अगर इस तरह के बयान देते हैं, पहले विकास को लेकर भेदभाव के आरोप आप ही के नेता लगाते रहे, तब भी आप यही कहते हैं कि मतभेद है, मनभेद है, मतभेद नहीं है। लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक मंच का आप इस्तेमाल करते हैं, लगता नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से जो जनता को संदेश जा रहा है वो किस तरह से उसका असर पार्टी की छवि पर पड़ सकता है? नहीं, मैं इसमें देखिए ये है कि मनमुटाव की तो कोई बात नहीं है, ये विचारों के मतभेद की बात है, मनभेद नहीं है इसमें। चौधरी वीरेंद्र सिंह कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री को कमजोर नहीं करना चाहते, वो उनके इलाके की कोई बात है, उस बात को सार्वजनिक तौर पे उठा देते हैं, जो बात उन्होंने पर पिछले तो फिर अगर उन्हें लगता है कि काम नहीं हुआ उनका, वो बहुत सालों से ये कहती आ रही हैं, पिछले 4.5 साल से आप ही की सरकार है, तो फिर वो मसले क्यों नहीं सुलझाए गए? क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये भी कहा है कि अगर कुमारी सैलजा आएंगी तो वो वहां का विकास आपका ज्यादा होगा, उन्हें आगे लाया जाए। आगे लाने का क्या मतलब है? क्या वो आगे अभी नहीं है? कुमारी सैलजा भी आगे, कुमारी सैलजा तो केंद्र मंत्री है, बहुत बड़ा पद उनके पास है। वीरेंद्र सिंह जी की जहां तक बात है, वीरेंद्र सिंह जी तो हरियाणा के अंदर वित्त मंत्री रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी ऐसे पद पर रहे हैं हरियाणा के अंदर कि सारे खजाने की चाबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह को। पर सन कुमार जी, सभी को पता है कि जो दर्द है कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं, वो नहीं उस पद पर बैठ पाए, वो समय समय पर ये आगे सामने आकर कहते भी रहे हैं। मुख्यमंत्री के हल्के में भी जो विकास का काम होता था, वो वीरेंद्र सिंह की कलम से जब रुपया निकलता था तब विकास होता था। ठीक। और केवल इनकी नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो हरियाणा के अंदर लोकतंत्र इतना मजबूत किया है कि प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने हल्के में, अपने गांव सांगी में भी अगर गली बनवाने का काम करना हो तो भी उन्होंने सरपंच को कहना पड़ेगा। आज ऐसे हालात हरियाणा के अंदर लोकतंत्र में मुख्यमंत्री ने मजबूती के पैदा किए हैं कि प्रदेश में निचले स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी कोई काम मंत्री ने कराना हो तो वो सरपंच को अप्रोच करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की नेता मीना शर्मा भी हमारे साथ है। इस बार मीना जी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लगता है कि जो बाकी दलों में जो पहले से चल रहा है, जैसे कांग्रेस की गुटबाजी की बात होती है, या इनेलो के 2 बड़े चेहरे इस वक्त जेल में हैं, बीजेपी हज का गठबंधन में पहले से कोई बहुत मजबूत, फिलहाल तो जो उनके इतिहास की बात करें मजबूत स्थिति में फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को वो लेकर आए हैं और अब बहुत कुछ वो दावे भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने को कहाँ खड़ा पाती है? आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों में खड़ी है, लोगों के दिलों में उतरी हुई है, और लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी उनके साथ है। और बड़ी शर्म की बात है कि ये लोग सिर्फ सीट की, कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। विभोर जी, ये कुर्सी की लड़ाई है, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। मैडम, कभी ये लोग नहीं सोचते कि जनता को क्या चाहिए, उस चीज की तो बात करो। मुद्दों की बात क्यों नहीं की जाती है? कुर्सी की यदि मैडम आप लोग बात करेंगे तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी आज जो यूपीए अध्यक्षा है उसने अपनी कुर्सी त्याग दी थी। तो मैडम, ये कुर्सी की बात कम से कम आम आदमी पार्टी वाले तो हमारे सामने ना रखें। यहाँ कुर्सी की लड़ाई नहीं है हरियाणा में। दूसरी बात मैडम, अभी सरकार बनी है आम आदमी की दिल्ली में, बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे हैं। कांग्रेस ने बिना शर्त के समर्थन दिया है और यह कहा है कि 5 साल हम आप लोगों को समर्थन देंगे। अगर आप लोगों ने जो जनता को वादे किए हैं, अगर आप लोग वो वादा पूरा करेंगे, जनता के साथ रहेंगे, तो हमारा आपके साथ जो समर्थन है वो किसी भी स्वार्थ के लिए तो अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है, लेट द टाइम कम। कुलवीर, आप से जानना चाहेंगे, गुटबाजी खत्म करने की बात की है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कि एकजुट हो, संगठन की मजबूती की बात कही है, एकजुटता की बात कही है, लेकिन जिस तरह से वो तल्ख दिखाई दिए हैं थोड़े बहुत स्टेज से, कल जो भी कार्यक्रम हुआ, कहाँ से एकजुटता कैसे होगी कांग्रेस में? राजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर करे कौन? विभोर बत्रा जो बता रहे हैं कि कुर्सी का जो त्याग सोनिया गांधी ने किया, निश्चित तौर पर एक बड़ा त्याग था, चाहे राजनीतिक मायने उसके निकालें या फिर किसी तरह से उन्होंने जो कहा, लेकिन क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता जो हैं उनसे कोई सीख नहीं लेना चाहते? उनमें त्याग की भावना नहीं है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह की या सैलजा की तरफ से ही तल्ख जो बयानबाजी है वो आती रही है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं जाती हुई है।
मलाल कहीं ना कहीं है, टीस कहीं ना कहीं है, जो एक नेता को मिलना चाहिए, जो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, नहीं मिला तभी ये टीस है। लेकिन ये टीस अगर सार्वजनिक तौर पर खुलकर सामने आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। घर की बात घर में निपटानी होगी। और दूसरा जो गुट है हुड्डा गुट, उसको भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि यदि विकास में देखिए भेदभाव के आरोप लग रहे हैं तो कहीं या तो समझाएं वो अपने लोगों को कि विकास में भेदभाव नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो फिर उसको, आपने संत कुमार को भी सुना, उन्होंने ये कहा कि तो हमारी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसलिए बात की जाती है। देखिए कांग्रेस के दोनों नेताओं एक को मिनट सुने। कुलवीर, संत कुमार जी को सुन लेते हैं। जी संत कुमार जी बोलिए। जी मैडम, ये तो इन्होंने कहा ना कि विकास के मामले में भेदभाव हो रहा है। विकास के मामले में हरियाणा में कहीं भी भेदभाव नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जितनी यूनिवर्सिटियां बनाई वो सारे हरियाणा में बनाई। मुख्यमंत्री जी ने कितने पावर प्लांट लगाए? आज 5 पावर प्लांट नहीं लगाए। सर आप तो पूरा अपना पूरा गिना रहे कि जो काम हुआ है, आप ही के पार्टी के नेता गिनाते हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, वहाँ नहीं हुआ। फिर वो इसलिए कि रोहतक में क्या कोई पावर प्लांट लगा? सोनीपत में कोई पावर प्लांट नहीं लगा। लेकिन लगातार एक बात का, जब मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी बात कहने के लिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं हुआ तो विरोध पक्ष के लोगों ने विकास में भेदभाव का आरोप जड़ने का काम किया, जो बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है। अब मैं जहाँ तक वीरेंद्र सिंह जी की, शैलजा जी की बात है, देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है राजेंद्र जी, आप जानते हैं जी। और जिन लोगों के मन में, हर एक आदमी के मन में होता है, जो कांग्रेस का बड़ा नेता है, जो मंत्री बन चुका है, वो ये भी शायद चाहता हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी एक है। उस कुर्सी पे जो आदमी, तो क्या ये वही जो कुलवीर भी कह रही है, वही टीस तो नहीं जो बार बार लफ्जों के रूप में जुबान पर आ जाती है? जो आप टीस की बात करते हैं उसका इलाज तो किसी के पास है ही नहीं। उसका इलाज मुख्यमंत्री जी के पास नहीं, किसी के पास भी नहीं है। इन लोगों को कांग्रेस ने बहुत बड़ी इज्जत दी है और मैं ये मानता हूं कि आने वाले चुनाव में वीरेंद्र सिंह जी और शैलजा जी ये सारे के सारे मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री जी ने जैसा वातावरण, जैसा विकास हरियाणा में पैदा किया है, 10 की 10 सीट। संत कुमार जी, लगता नहीं फिलहाल जो स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है? इसलिए लग रही है कि दूसरे प्रदेशों में जिस तरीके से चुनाव हुए उनमें 3 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, इस वजह से लोग अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस की स्थिति पहले से ही हालत जो है वो खराब दिखाई दे रही है, और अब आप लोग आपस में ही अगर इस तरह से बयानबाजी सामने आती रहेगी तो क्या होगा? हरियाणा में कांग्रेस के हालात कतई तौर पे खराब नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, उसका सबूत मैं आपको बताता हूँ। वो हालांकि ये सभी पार्टियों ने एक रैली की अभी पिछले महीने हरियाणा में। बीजेपी आपकी रैली से कुछ बड़े नेता इधर के गायब होते हैं और उनकी रैली से आपके कुछ नेता गायब होते हैं। हिंदुस्तान में जितनी बड़ी संत कुमार जी, वक्त खत्म हो रहा है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुलवीर, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को? देखिए राजेंद्र, मैं सिर्फ 2 शब्दों में ये कहूंगा कि कांग्रेस ये कह रही है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई लड़ेंगे कब? चुनाव का समय जो है शुरू हो चुका है, काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। विरोधी लगातार हावी होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि तीसरी बार तुम सत्ता में आने का सपना देख रहे हो, लेकिन विपक्ष को तुम थाली में परोस कर सत्ता दे रहे हो। यदि मौजूदा हालात, और यदि तुम ये चाहो कि एक रात में ही गुटबाजी खत्म करके एक रात में ही जादू हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। आपको अपना घर मजबूत करना होगा, तभी आप जो किला है वो फतेह कर पाओगे। ठीक है विभोर, क्या लगता है जो एकजुटता की बात कर रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, क्या इस तरह से एकजुटता हो पाएगी? हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडरशिप ने अपने अपने ग्राउंड्स पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद जल्द ही पार्टी हाईकमान के साथ मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है कि कांग्रेस के अंदर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो सभी लोग एक मंच पर आकर के और चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को छोड़ करके हरियाणा के अंदर कांग्रेस का ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है।
जितना चुनाव भी तो वक्त है तो बिल्कुल वो सर पर है। कार्यवाही ऑलरेडी शुरू हो चुकी ठीक है। है, आप कुलवीर जी ठीक को है। पता है कि कल पंचकुला से श्री गणेश हुआ है उस कार्यक्रम का, और आगे जो है आप देख लेना आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री साहब, मौलाना जी और सभी लोग एक मंच पर आप लोगों को दिखाई चलिए अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। मीना जी, आपको लगता है कि इन सब से फायदा आपकी पार्टी को पहुंच सकता है हरियाणा में? ये तो देखो जनता बताएगी इनको इस बार कि फायदा लगता है कि किसको जो होगा। गुटबाजी की बातें हो रही उससे नहीं, आम आदमी गुटबाजी पार्टी को इनकी फायदा अपनी पहुंच है, सकता है? उससे तो कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है इनकी गुटबाजी से, लेकिन जो क्योंकि जनता आप भी है एक विकल्प दे रहे हैं अब हरियाणा बिल्कुल में जनता के पास एक बहुत अच्छा विकल्प है, और आम आदमी की पार्टी आ रही है। ये नहीं कह रहे कि हमारी आ रही है या फलाना, आम आदमी आ रहा है। ये आम आदमी की पार्टी है। शुक्रिया आप आदमी आ सभी रहा का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है तो उसके लिए जरूरी है कि पार्टी की तरफ से जनता में संदेश सही जाए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।